जमशेदपुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार बढ़ रही नशाखोरी, अपराध और आत्महत्या की घटनाओं को लेकर लोगों में गहरी चिंता है। इसी मुद्दे पर परसुडीह के पश्चिम हलुद पंचायत भवन में रविवार को एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत की मुखिया सुमन सिरका ने की। बैठक में परसुडीह थाना प्रभारी अविनाश कुमार, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, जयपाल सिरका, आरती करुआ, उषा सिंह, जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक, H.P. शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, फाकी हेम्ब्रम, भारत सिंह, नारायण कालिंदी, मंगल पात्रो, राजेश गुप्ता, बरकर, सिनी हेम्ब्रम सहित विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि युवाओं के बीच नशे की लत तेजी से फैल रही है, जिसके कारण न केवल आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है बल्कि आत्महत्या जैसी घटनाएं भी चिंताजनक स्तर पर बढ़ रही हैं। उन्होंने इस पर रोकथाम के लिए पुलिस, पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय स्थापित कर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें युवाओं और अभिभावकों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की बात भी कही गई। अखबार के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से या कहीं से भी हम सोशल मीडिया से हमें पता चलता है। दिनों दिन अगर आप हमेशा अगर सोशल मीडिया देखिए, हर दिन कोई ना कोई बच्ची या फिर किसी की बेटी या किसी की बहू या फिर युवक भी है, उसमें लड़के भी हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। उसको पढ़ना भी है और जो इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, सुनिए सुसाइड करती है। बहुत सारे लड़के सुसाइड भी कर रहे हैं। यही कॉम्प्रोमाइज कर पाती है, करना है, बर्फाई नहीं होता तो अपना एक्शन ले लेता है। आप थोड़ा सा पहले क्या था, बच्चा लोग खूब पिटाई होता था। अभी लोग आज के बच्चा लोग तू यहाँ पढ़े तो दिमाग में कुछ और चल रिएक्शन करेगा। हम लोग छोटे थे, पिटाते थे घर दम भर, और उसका घर पे आइए तो घर में बोला था घर जरूर गलती की हो गया। हाँ, हम भी पढ़े था तो देखिए नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि आज की इस मंच में सभा में मुझे चर्चा करने का मौका दिया। जैसे इसका जो रोकथाम मानव शरीर के लिए जो काफ़ी हानिकारक है, तो निश्चित तौर पर पंचायत बन सकता है, बड़ी चीज़ नहीं है। और कैसे पंचायत बनने में दिक्कत नहीं होगी। और मेरा अनुरोध होगा, आज बड़े मौके पर हमारे इंचार्ज आए हैं, जैसा कि मैं छोटे में कर दे रहा हूँ कि हमारा पंचायत भर में कुछ असामाजिक तत्व जो है अड़चन लगा है, तो उनके लिए भी कानून व्यवस्था है। तो इसी को आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग को मौका मिला, आप लोगों ने एक बैठक रखा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इस बैठक में मुझे भी बुलाया और अपनी बातों को रखने का मुझे मौका दिया। मैं आप सभी तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा, यही इंतज़ार करूँगा और यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी सहयोग करें पुलिस का। आपके सामने जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी मामला आता है, आप पुलिस के संज्ञान में लाएं। पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। ठीक है, हमारे पास संसाधन की कुछ कमियां हैं, लेकिन वो कमियां आपकी सेवा में कहीं भी बाधक नहीं बनेंगी। उन कमियों को हम लोग अपने सीनियर ऑफिसर्स के माध्यम से दूर करके और आपके जितने भी जो भी समस्याएं हैं वो हम लोग दूर कर सकें, चाहे वो अड्डाबाजी से संबंधित हो, नशाखोरी से संबंधित हो, या फिर आप कुछ साइबर से भी रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्राइम्स आते हैं, उसमें अवेयरनेस से संबंधित है। कुछ हेल्पलाइन नंबर है, महिलाएं से संबंधित है या बच्चों से संबंधित है, जैसे 112 है, 100 है, 1193 है, बहुत सारी साइबर्स के हेल्पलाइन है। तो वो सारे हेल्पलाइन नंबर्स को भी हम बारी बारी से आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे और करा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि थाना स्तर से या हमारे सीनियर ऑफिसर्स के जो लेटर्स निकल रहे हैं उनमें भी वो हेल्पलाइन को मेंशन किया जा रहा है, ताकि आप सभी के सामने वो सारे हेल्पलाइंस हैं वो रहें, ताकि आप उसका इमीडिएटली फ़ायदा उठा सकें। मैं आप सबसे बार बार यही कहता हूँ कि देखिए, पुलिसिंग है वो अकेले की चीज़ें नहीं हैं। जो कहते हैं कि पुलिसिंग है वो अकेले कर लेंगे, मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं यहाँ पर पदस्थापित हूँ या मुझे यहाँ पे भेजा गया है आपकी सेवा करने के लिए, आपका काम करने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए, कि आप चैन से सुकून से रातों को सो सकें। उसके लिए अगर हमें जागना भी पड़े तो हम लोग जागेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुकून से जी सकें और सुकून से अपने जीवन यापन को ये कर सकें। माताएँ बहनें सुकून से अपने घर से निकलें और सुकून से अपने घर को लौटें, यही हम लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर ये काम हम लोग कर पाएंगे तो लगेगा कि हम लोगों ने एक बेहतर पुलिसिंग करी है और एक बेहतर पुलिसिंग का जो काम है वो हम लोग करने में कुछ हद तक सफलताएँ पाई हैं।
हम आप सबसे बार बार गुजारिश करते हैं कि आप पुलिस को सहयोग करें। जो भी छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं आप उसकी सूचना दें थाना को। थाना का नंबर है, सरकारी नंबर है, वो हमारे पास भी है, और एक हमारा लैंडलाइन नंबर है वो भी स्टार्ट हुआ है, आप वो भी नंबर रखिएगा, आप वो भी नंबर को यूज़ करें। आपको कोई समस्या होगी तो आप उसमें भी कॉल करेंगे तो हमारा कोई ना कोई पदाधिकारी है, वो भी पदाधिकारी है, वो आपको रिस्पॉन्स करेगा और आपसे समस्याओं को लेगा और बात करेगा। फिर वहाँ पे त्वरित कार्रवाई करते हुए जो गाड़ियाँ हैं आएंगी और आपकी समस्याओं का निदान होगा। बस आप लोगों से एक यही विनती है कि आप चीज़ों को अलग मत करिए। अलग इन सेंस कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं, ये पुलिस का काम है, या ये फलाने का काम है, या ये जिला परिषद मैडम का काम है, या फिर ये मुखिया जी का काम है, ये वार्ड मेंबर का काम है, या इसका काम है। आप कामों को बाइफर्केट मत करिए। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग और बीइंग ए नागरिक हम लोग सबका ये दायित्व है और उसके मतलब एक हमारा अपना एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य को हम लोग निभाएं। जो चीज़ें हमारे संज्ञान में आ रही हैं बातें, उन बातों को आप अगर लगता है कि किसी अपराध से संबंधित है या किसी तरह का मामला है तो अपने जो इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं आप उनको शेयर करें। आप थाना को भी सूचित करें। मुझे लगेगा कि अगर ये कुछ अपराध से संबंधित मामला है तो मैं उसको त्वरित कार्रवाई करूँगा। अगर नहीं होगा तो जो भी मेरे पास थोड़ी बुद्धि है मैं उनसे उसको चीज़ों को बता पाऊँगा कि ये काम अमुक टेबल से या अमुक ऑफिसर से या अमुक जगह पर हो पाएंगे। तो आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो वो बेहतर काम होगा। अब मान लीजिए कि हमें बुखार लगी है और मैं चला जाऊँ यहाँ पे घूमने के लिए, या मैं डॉक्टर पास ना जा कर के मैं चला जाऊँ इंजीनियर के पास, तो इंजीनियर क्या वो आपको बुखार का दवाई दे देगा? तो अगर मुझे बुखार लगी है, मेरा तबीयत ख़राब है, तो उसके एक्सपर्ट तो डॉक्टर हैं, तो हम डॉक्टर पास जाएंगे तभी तो वो हमें चेक करेंगे, टेस्ट लिखेंगे, फिर हमें एक उचित दवाई देंगे। अब इंजीनियर साहब के पास जाएंगे वो तो हमको भाई नहीं बताएंगे ना कि कैसे आपका बुखार ठीक होगा और ये होगा। तो मेरा ये कहना है कि हर चीज़ों के लिए एक संस्था बनाई गई है। आप उस संस्था को विज़िट करें और वहाँ पे विधि सम्मत जो भी चाहिए पत्राचार करें, वहाँ पे त्वरित कार्रवाई होगी और कोशिश करेंगे कि हम लोग भी उस पर, अगर हम लोगों के माध्यम से पत्राचार करने की व्यवस्था है तो हम लोग उसके माध्यम से पत्राचार करेंगे। मैं आगे कहूँगा कि जो भी मामला आपके संज्ञान में आता है, मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो भी मामला आपके संज्ञान में आता है, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, आप हमारे तक पहुंचाइए उस सूचना को, कार्रवाई हो। कानून को आप अपने हाथ में मत लीजिए। कानून अगर आप हाथ में लेंगे तो कुछ जो परेशानियां हैं वो और बढ़ेंगी। तो कानून को अपना काम करने दीजिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। कानून का सहयोग करिए, पुलिस का सहयोग करिए, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप 1 कदम चलेंगे तो ये अविनाश 5 कदम चलने के लिए रेडी। समझिए कि मैं ये 2 आँखों से इन चीज़ों को, ये 4 बोतल को देख पा रहा हूँ या इतनी चीज़ों को देख पा रहा हूँ। आप सब सोच करके देखिए कि हलुदबनी में मिनिमम अगर हम मान के चलते हैं तो मिनिमम अगर घर होंगे तो 10,000 12,000, मतलब उससे भी मैक्सिमम, मतलब उसके आसपास 15,000 के आसपास घर होगा। तो 15 दूनी अगर एक घर में 2 मेंबर भी होंगे तो उनके पास 4 आँखें, तो 4 का मल्टीप्लाई करिए। आप सोच के देखिए कि इतनी सारी आँखें होंगी तो हलुदबनी में कोई भी वैसा चीज़ होगा जो चीज़ें छुप जाएंगी, किसी से नहीं छुपेंगी। तो आप सोचिए कि हम 2 आँखों से पूरे हलुदबनी को या पूरे परसूडी को हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप सभी का सहयोग होगा, आप मेरे आँख बनेंगे, आप मेरे हाथ बनेंगे, तो उन चीज़ों को हम कर पाएंगे और बहुत आसानी से कर पाएंगे। हमने कहा जैसे कि ठीक है कहीं पे अड्डाबाजी हो रही है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग ए समाज सेवी, बीइंग ए मतलब एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है। अड्डाबाजी हो रहा है तो ये मेरा दायित्व नहीं है कि हम उन लोगों को रोकें। अपने बच्चे हैं या बगल के पड़ोसी हैं या दूसरे गांव के या दूसरे थाना क्षेत्र के अगर आएँ, दी गई है कानून में भी इतने अधिकार हमें दी गई है, आप सबों को दी गई है कि आप इन चीज़ों को कर सकते, बशर्ते कि कानून हाथ में नहीं लेना। आप उनको रोक सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। आप थाना को इन्फॉर्म करिए, थाना की गाड़ी आएगी, मैं खुद भी आऊँगा, मेरे कोई ना कोई पदाधिकारी आएंगे, उस चीज़ों पर फिर त्वरित कार्रवाई होगी। लेकिन कानून को हाथ में नहीं मारेंगे तो ये गलत है। कानून को हाथ में मत लीजिए। ठीक है, वो करता हुआ पकड़ा गया, कानून का वो अपराधी है, कानून है और हम लोग हैं, उसमें विधि सम्मत अपनी कार्रवाई को करेंगे। लेकिन आप बता दीजिए कि अगर आप उसके साथ मारपीट कर देंगे, अगर किसी तरह की कोई घटना घट जाएगी तो आपके ऊपर फिर कोई कार्रवाई होने की बात से तो इनकार नहीं की जा सकती है। तो बीइंग ए समाज या बीइंग ए मतलब एक नागरिक होने के नाते हमारा ये आपका क्या कर्तव्य है कि वहाँ पे चीज़ों को, भीड़ को तितर बितर करें, बोले कि आप लोग कानून में हाथ में और अपना काम करें। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है
कि कानून को हाथ में मत लीजिए, आप सहयोग करिए, अविनाश का सहयोग करिए। परसों में अविनाश आपके लिए ही है, आपका काम करने के लिए है और हमेशा हम काम ही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। पहले तो यहाँ का स्थानीय मुखिया श्री सुमन सिरका जी को और उनके पूरे टीम को आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इतना महत्वपूर्ण बैठक जो समाज में दोनों, एक आपका नशा और दूसरा आत्महत्या, आज भी हम आंकड़ा देख रहे थे अखबार के माध्यम से, तो जमशेदपुर में बहुत अधिक आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा चीज़ है इसमें जागरूक करना है, लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे। और ख़ासकर नशा, जो छोटे छोटे बच्चे गिरफ्त में आ रहे हैं, उनके गार्जियन को भी इस ओर देखने की ज़रूरत है। और हम सब सामाजिक लोग भी हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करें। जो कि अभी थाना प्रभारी जी भी थे, उन्होंने कहा कि समाज को अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो हम लोग और कानून हाथ में नहीं ले, तो हम वैसे लोगों के बारे में चिन्हित करें और जो भी लोग हैं समाज में जो काम कर रहे हैं उसको चिन्हित करके थाना प्रभारी को बोलें, प्रशासन को खबर करें। उसके बाद अगर प्रशासन, नीचे का प्रशासन अगर उस बात को नहीं अगर उठाती है तो ऊपर में हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि ऊपर में लोगों को, ऊपर के अधिकारी को बताने का काम करेंगे। और साथ साथ आत्महत्या, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आज कम समय में लोगों को अधिक चाहत जो हो गया, उस पर एक लोगों को समझने की भी ज़रूरत है। और हमें लगता है कि उसके सबसे बड़ा कारण है जागरूकता। अगर हम जागरूक करेंगे लोगों को और लोगों के बीच में जाएंगे हम सामाजिक कार्यकर्ता, तो हमें लगता है कि बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जान जो है वो बहुत कीमती है, लोग समझते नहीं हैं, और बहुत कीमती है जान। उसको बचा के रखें और उसको अपने से साथ साथ दूसरे के काम में भी लगाएं, ताकि और भी जो सामाजिक तौर पर जो बेहतर समाज का निर्माण में आपकी भी भागीदारी हो, इस ओर हम लोग को देखना है। और हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता से अपील करते हैं कि आप ज़रूर इस ओर ध्यान दें, ताकि यहाँ समाज जो है नशा मुक्त हो। और दूसरा नंबर जो आत्महत्या हो वो एकदम 9 के बराबर, 0 पर हम लोग को लाना है। उसके लिए समाज में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग खड़ा रहने का काम करेंगे। फिर से मैं इस पंचायत, पश्चिम हलूदबनी पंचायत के मुखिया जी, उनके पूरी टीम को बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने पहल का शुरुआत किया है ग्रामीण क्षेत्र में, और ये पहल एक मजबूती के साथ गाँवों में घूमकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे नशा के खिलाफ? युवा से दोनों पर अपील करना है कि बहुत अधिक कम दिनों में चाहत नहीं बढ़ाना है और नशा से दूर रहना है। और आप अगर जागरूक होंगे, हमारा युवा, क्योंकि ये भारत देश युवाओं का देश है, हम उसे ज़रूर आग्रह करेंगे कि अपने सही जो आपका जान है उसको सही जगह पर लगाने का काम करें और सही दिशा में करें और सामाजिक तौर पर आगे बढ़े, ताकि आने वाला देश में आप उसकी भागीदारी बने और देश के लिए अच्छा काम करें।